जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मेडिकल की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जिन भाइयों का मेडिकल हो चुका है उन्हें बहुत बहुत बधाई। और अभी आप रेस्ट करो घर पे आराम से, मतलब जब आपकी फाइनल लिस्ट आएगी तभी मान लो जिन जिन भाइयों का सिलेक्शन होगा तब आप ये मान लो ट्रेनिंग के लिए जाओगे। जिन भाइयों का नहीं होगा वो फिर से तैयारी में अभी से लग जाओ अगर किसी को डाउट है तो। और बाकी गूगल फॉर्म मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उसके थ्रू जाके आप गूगल फॉर्म भर सकते हो। और फिर अगर किसी भाई का भी मेडिकल है तो वो घबराए नहीं, उन्हें बेस्ट ऑफ लक है, आराम से मतलब हो जाएगा क्लियर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। या मान लो रीमेडिकल भी मिलेगा ना तो भी फिट हो जाएगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये बताया गया था किस प्रकार से क्या क्या मतलब प्रोसेस हुआ था। ये मैंने प्रोसेस बताया था ओनली डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और जो भी मतलब कितने प्रेजेंट हुए कितने एब्सेंट हुए उनसे रिलेटेड। अब कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने फुल बॉडी चेकअप वगैरह नहीं बताया, बस फालतू में ऐसे कुछ बता दिया। वो बात भी काम की थी आपकी, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर से डॉक्यूमेंट के लिए अलग वीडियो होनी चाहिए और फुल बॉडी चेकअप के लिए भी अलग वीडियो होनी चाहिए। ये फुल बॉडी चेकअप मतलब सभी पॉइंट लिख लिखे हैं, और अगर किसी बाइक का पॉइंट छूट जाए तो वो कमेंट करके बताए, मैं प्रॉपर तरीके से उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। तो इसमें मतलब प्रॉपर तरीके से हम आंखों से लेके ये मान लो कि नीचे टांगों तक ये मान लो प्रॉपर जो भी जिस प्रकार से चेक हुआ, मेरा चेकअप हुआ उसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। फिर भी आपको डाउट हो जाता है, जैसे मान लो कि अगर के कोई भी डाउट हो जाता है कैरी एंगल नौकरी वगैरह से कोई भी रिलेटेड, तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप के नंबर दे दिया है, वहाँ जाके आराम से पूछ सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले क्या चेक हुआ। सबसे पहले तो ये मान लो कि हमें सीधा लाइन में खड़ा कर लिया गया। हमारा ये मान लो कि डॉक्टर अभिमन्यु के पास में हमारा मेडिकल होना था। तो 12 बंद कैंडिडेट थे और 12 को ये मान लो कि ओनली अंडरवेयर में खड़ा कर लिया गया। ठीक, कपड़े वगैरह चेस्ट नंबर जो भी दिए थे वो बैग वगैरह वो बाहर। ठीक है, एक ये मान लो कि टेंट के हिसाब से था, जिस प्रकार से साइड में लगे होते हैं आर्मी वाली भर्ती होती है तब लगाते हैं साइड में बैरिकेड की वजह से। जैसे कि जो कपड़े चादर होता है जैसे टेंट होता है उसी प्रकार से लगा होता है, वो लगा होता है। ठीक है, उसमें थे। अब प्रॉपर तरीके से आंखों की बात कर लेते हैं। सबसे आंखों में क्या क्या चेक हुआ। आंखों में सबसे पहले तो ये मान लो कि जो डिस्टेंस है नियर विजन, जैसे कि आप अपना हाथ एकदम सीधा खड़ा सीधा आगे करते हो ना, जैसे आंखों के सामने, फिर इतनी दूरी पे ये मान लो कि आपको नियर विजन वाला पढ़ाया गया था। लगभग सभी कैंडिडेट ने पढ़ दिया था 12 के में से 12 में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर किसी को चश्मा वगैरह चढ़ा हुआ है, नियर विजन की कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, ये हो गई आंखों की। और दूसरा है आंखों में डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन वो दूरी है मान लो कि चार्ट और आपके बीच में डिस्टेंस विजन ये मान लो कि 20 फुट भी नहीं था, 18 फुट के लगभग था। और वो कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कंप्यूटर से बता रहे हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो लाइट वाला वो है जो चार्ट है जो उसमें लाइट आती है और आप पढ़ते हो ना, ऐसा कुछ है। वो ओनली प्रिंट आउट की तरह है। आराम से ये मान लो कि दो डॉक्टर एक ही प्रिंट आउट को यूज़ कर रहे हैं। और बाकी प्रॉपर तरीके से मैंने कौन सा चार्ट था वो अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, उस पर आप जाके देख सकते हो। ये हो गई आंखों में। आंखों में एक चीज़ और चेक हो रही थी, एक थी पेंसिल वाला पॉइंट। मतलब आंखों के सामने पेंसिल करके आपको गर्दन नहीं हिलानी है, आराम से मतलब आंखें इधर उधर ले जानी है उस पेंसिल। जैसे पेंसिल मतलब राइट साइड गई तो राइट साइड आपकी आंखें जानी चाहिए, और लेफ्ट साइड गई तो लेफ्ट साइड जानी चाहिए। ये हो गई आंखों में। आंखों में एक कलर ब्लाइंडेड भी चेक हो रहा है, और वो ब्लैक ब्लैक बुक थी, मतलब कवर ब्लैक था उसका, और वो इशारा वाली बुक बोलते हैं वो ओरिजिनल बुक थी। ठीक है, उसमें ये मान लो कि प्रॉपर तरीके से 6 या 7 जो भी प्लेटें हैं वो फटवाई जा रही है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तब उसको मतलब कुछ ज़्यादा फटाई जाएंगी, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से 6-7 लगातार पढ़ दे रहा है, अगर एक दो स्किप भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्किप तो आपको होता फटाफट खोलते हैं तब हो जाते हैं, लेकिन वो तभी खोलते हैं जब आप पूरा पढ़ देते हो। ठीक है, तुरंत पढ़ना, जोर से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गई आंखों में। अगर आंखों से रिलेटेड और कोई पॉइंट छूट गया है तो आप एक बार कमेंट करके दे दें, जिससे मुझे पता चल जाएगा ये पॉइंट चल गया, मैं छूट गया वो भी मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, ये तो की आंखों की बात। और ये स्क्वेंट ये बता दिया मैंने, जो कि अपना पेंसिल वाला पॉइंट। ठीक है, आर्मी बोलते हैं पेंसिल वाला पॉइंट। पिछली बार मेरा चेक नहीं हुआ था, इस बार चेक हुआ है। अब बात करते हैं कानों की। कानों में मेरा एक दोस्त था जो साथ में गया था। ठीक है, उसको पॉइंट मिला था, उसको आँखों कानों में पॉइंट मिला था। और बाकी PNS बोलते हैं उसे। ठीक है, आप सर्च कर लेना PNS। ठीक है, PNS नाम से पॉइंट मिला था। और बाकी आंखों में ये मान लो अगर किसी को वेक्स है, मतलब मैल वगैरह जमा है, तो उसको रीमेडिकल दिया गया है, और रीमेडिकल बाद में वो ये मान लो फिट हो जाएंगे। ये 2 भाइयों को दिया गया था जो कि रीमेडिकल जो जिनके कानों में वेक्स जमा होता है, ये है कि सफाई वगैरह प्रॉपर तरीके से करके जानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कान में प्रॉपर तरीके से पर्दा सेफ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कान का पर्दा सफ़ेद है या फिर आपका क्या बोलते हैं, जैसे कुछ हो जाता है ना, कान बहते हैं तब कुछ पॉइंट हो जाता है अंदर, मतलब छेद वगैरह हो जाता है, तो उसमें डेफिनेट आपको रेमेडिकल मिलेगा। मतलब आप कोई पॉइंट में बच नहीं पाओगे। आराम से ये मान लो कि अगर आपके कोई पॉइंट नहीं है तो आराम से फिट हो जाएगी, वरना आपको कुछ पॉइंटों से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, पॉइंट ये नहीं कि एक मिल गया 2 मिल गया, पॉइंट ही 5-5 6-6 मिलेंगे। ठीक है, उनसे घबराना नहीं है, फिट हो जाएंगे। अगर आपके जेन्युइन है, माइल्ड है, कोई नॉर्मल है तो आराम से फिट हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा है
तो ये मान लो कि आपको डेफिनेट बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये हो गई कान में। अब डीएनएस की बात करते हैं। डीएनएस में आपको पता है क्या होता है। डीएनएस अगर किसी का तो वही समझ सकता है, और बाकी इसका ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, 30 महीने के अंदर आप फिट हो जाओगे। ठीक है, 30 महीने पुरानी सर्जरी चल जाती है। लेकिन अगर किसी को माइल्ड डीएनएस है तो उसको भी रीमेडिकल दिया गया है, और जबकि बाद में रीमेडिकल में वो फिट हो गए हैं। मतलब माइल्ड डीएनएस वाला भाई ये मान लो आराम से फिट हो रहे हैं। जो एक भाई थे जिससे बात हुई थी, उसको भी माइल्ड डीएनएस था, और 1-2 पॉइंट और थे, मतलब 3 पॉइंट थे उन्हें टोटल, तीनों क्लियर हो गए। तो ये है कि ज़्यादा चांस ये होता है कि आपके पॉइंट सब क्लियर हो जाएंगे। और अब बात करते हैं गले की ग्रंथि। मतलब गले की ग्रंथि तो आपको मतलब नॉर्मली ये नहीं हाथ फेर के चेक किया जाता है, नॉर्मली बस सामने खड़ा के ऐसे चेक कर लिया जाता है। अगर किसी को मतलब थायराइड वगैरह की समस्या, तो आपको पता है गला थोड़ा भारी हो जाता है, आगे लटकने लग जाता है, तो उन्हें पता चल जाता है। तो वो मतलब प्रॉपर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से ये मान लो कि ऐसे दिखाई दे जाता है। अब बात करते हैं केरी एंगल। केरी एंगल किस प्रकार से चेक किया जाता है। केरी एंगल ये मान लो कि आपका जो भी हाथों का कोण है, हाथों में होता है ये पॉइंट, प्रॉपर्टी से जो आती है ना, बीच में से चंदा सा आता है गोल गोल, और फिर उसके 2 लोहे की पत्ती आती है, उससे चेक किया जाता है। प्रॉपर तरीके से सभी का ये मतलब लगा लगा ही चेक किया जाता है। मतलब केरी एंगल में अगर आपका कुछ भी पॉइंट है, माइनर भी प्रॉब्लम, तो रीमेडिकल मिलेगा, रीमेडिकल में फिट हो सकते हो आप, चांस है। और बाकी माइल्ड केरी एंगल है, नॉर्मल है, तो आराम से चल जाएगा। जो कि रीमेडिकल कर रहा है वो स्टाफ बहुत ही अच्छा है, और जो भी मेडिकल कर रहा है प्रॉपर तरीके से पहले, वो एक मतलब हार्ड स्टाफ है। मतलब डॉक्टर सभी हार्ड हैं, लेकिन एक तो सबसे ज़्यादा हार्ड है। मतलब तो आपको पता है कि एक तो होता है कि मतलब हार्ड तो सभी हैं, लेकिन एक तो होता है एकदम सबसे ज़्यादा हार्ड, एक थोड़ा कम, एक थोड़ा उससे कम। उसी प्रकार से है, सबसे ज़्यादा हार्ड है डॉक्टर जहांगीर नाम से, और थोड़ा मतलब जिसमें मेरा हुआ था डॉक्टर अभिमन्यु, वो एकदम मतलब नॉर्मल है, इतना हार्ड भी नहीं है। और बाकी ये केरी एंगल प्रॉपर तरीके से आपको हाथों को ये मान लो कि सामने करके आराम से नाप के देखते हैं। ठीक है, जो वो जो गाइडलाइन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग है तो प्रॉपर्टी से सही है, अगर नहीं है तो आपको रीमेडिक मिलेगा। ठीक है। और बाकी अब हाथों में कंपन, ये पॉइंट चेक नहीं हुआ किसी का भी। 12 बंदे थे, 12 में से किसी का भी कंपन वाला पॉइंट चेक ही नहीं हुआ। ठीक है, तो कंपन वाला पॉइंट किसी को है तो वो ड्रेना आराम से ये मान लो कि कंपन वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, हाथ और पैरों में पसीना आना। ये पॉइंट भी बिल्कुल चेक नहीं किया गया था। हम खुद धूप में खड़े थे, सभी को पसीना आ रहा था एकदम प्रॉपर तरीके से। किसी की बीपी आई थी, किसी को कुछ था, ये मान लो पसीना सभी को आ रहा था। मुझे खुद ये मान लो कुछ ज़्यादा ही पसीना आता है नाक पे और मतलब बगल में, इस प्रकार से मतलब पसीना सभी को आ रहा था। गर्मी थी, बारिश हो रही थी और हवा वगैरह नहीं चल रही थी, पसीना सभी को, डॉक्टर को भी आ रहा था। कूलर वगैरह चला के खुद बैठे थे, और मैं मान लो पसीना वाला पॉइंट किसी का चेक नहीं किया, हाथों में पसीना किसी को नहीं चेक किया गया। अब बात करते हैं नौकनी की। नौकनी का सबसे बड़ा डाउट होता है नौकनी किस प्रकार से चेक हुई। नौकनी ये मान लो कि पाँव को वी शेप में लाना है, मतलब 45 से 50 डिग्री कोण बनाना है, ज़्यादा नहीं खोलना है। और फिर ये मान लो कि बीच में से स्केली जानी चाहिए। अगर आपके टच हो रहे हैं, अगर उन्हें दिखाई दे दे जब चेक कर रहे हैं उस टाइम टच हो गए, तो ये मान लो आपको रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल बाद में अगर बाद में फिट हो जाओ वो बात अलग है। और बाकी नौकनी के रिलेटेड जो भी कैंडिडेट लगभग फिट ही हो जाते हैं। एक भाई है जो साथ में गया था हमारे, उसको भी मान लो रीमेडिकल मिला था नौकनी में। उसने मतलब जो खड़े होने का पोर्शन सही नहीं था, उसकी मतलब नौकनी नहीं है। मैंने खुद चेक की थी, जिस प्रकार से मेरे पाँव हैं उसी प्रकार से मतलब उससे अच्छे हैं। मतलब ये नहीं कि सुंदरता में अच्छे हैं, मतलब उससे अच्छे, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर आपका कुछ ज़्यादा डिस्टेंस है तो भी नौकनी है, अगर कुछ कम मतलब टच हो रहे हैं बिल्कुल तो भी नौकनी है। मतलब मैन ये बात है कि ओनली स्केल वगैरह जानी चाहिए, आराम से मतलब नौकनी भी क्लियर हो जाएगी। ओके, नौकनी में भी मान लो कि पॉइंट वगैरह दे रहे हैं, ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि छोड़ रहे हैं कि जो भी पॉइंट है कि नॉर्मल है तो चला दे रहे हैं। रीमेडिकल कन्फर्म दे रहे हैं, चाहे नॉर्मल हो चाहे ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, अगर बाद में अगर नॉर्मल है तो वो ये मान लो फिट कर देंगे। ज़्यादातर ये मान लो रेशियो ये रहता है फिट होने का। और बाकी फ्लैट फुट की बात कर लेते हैं। फ्लैट फुट में हमारे जो बैच में था किसी को पॉइंट नहीं दिया गया फ्लैट फुट में। अगर आपका मतलब नॉर्मल है, जो वी शेप कर्व होता है वो अगर आपका बन रहा है तो ये मान लो कि फ्लैट फुट में फिट हो। ऐसे नहीं पानी में चला के ऐसे चेक किया जाता है, आपको खड़े करके और फिर एक टांग को पीछे उठाना है और फिर वो अपने आप देख लेंगे, अपने हाथ से मतलब थोड़ा उठाना है, उठा के और फिर वो अपने आप देख लेंगे, फिर दूसरा उठाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये मान लो कि जो कि फ्लैट फुट है वो चेक हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं वेरिकोस वेन्स की। ठीक है, वेरिकोस वेन्स किस प्रकार से चेक हो रही है। वेरिकोस वेन्स ये मान लो कि सबसे पहले तो आपको पंजों के बल खड़ा कर दिया जाएगा, पीछे मुड़ा के, और ये मान लो आपको पंजों के बल खड़ा कर दिया जाएगा। पंजों के बल खड़ा होने के बाद में, ठीक है, उसके बाद में जिनको उनको लग रहा है कि इसको वेरिकोस वेन्स हो रही है, उनसे जंप करवाया जाता है। सभी से जंप नहीं करवाया जाता। 12 कैंडिडेट थे, 12 में से ये मान लो कि शायद तक 4 या 5 को जंप कराने के लिए बोला गया था। उन्हें थोड़ा मतलब ये था कि इनको को नौकरी नहीं हो, सॉरी, वेरिकोस वेन्स हो सकती है। अगर उन्हें डाउट है तो वो जंप कराते हैं, वरना नहीं करवाते। और बाकी अगर आप सोच रहे हो कि कुछ पॉइंट छिपा लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। आराम से मान लो कि प्रॉपर पॉइंट आराम से पकड़ लिए जाओगे।
उन्हें एक्सपीरियंस है, वो इतने मतलब बावले भी नहीं है कि आराम से मतलब कोई पॉइंट इग्नोर कर दे। इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको कोई माइल्ड भी कोई कुछ ही पॉइंट है तो पॉइंट जरूर देंगे, चाहे वो रीमेडिकल में फिट हो जाए। मैं बार बार रीमेडिकल पर इसलिए जोर देता हूँ कि ताकि आप घबराओ नहीं, क्योंकि आपको पता 66 में से 44 बंदे ये मतलब रीमेडिकल में फिट हो गए। ठीक है, 66 बंदों का रीमेडिकल था और उसमें 44 फिट हो गए। अब आप क्या चाहते हो कि सभी फिट हो जाएं? सभी तो होंगे नहीं, आपको पता है कि मेडिकल में कुछ बाहर होंगे, सभी तो नहीं होंगे। अब कुछ भाई ये भी पूछेंगे वेरिकोस में कलर डॉपलर टेस्ट होता है या नहीं होता। ये प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता, बाकी नियम तो ये है कि कलर डॉपलर टेस्ट होना चाहिए। इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं रीमेडिकल नहीं है, और जिन भाइयों का वेरिकोस वेंस दी गई है उन्हें मतलब पूछ के बता दूंगा प्रॉपर तरीके से कि उन्हें कलर डॉपलर टेस्ट करवाया था या फिर ऐसे ही फिट कर दिया गया था। मतलब ये मान लो एक भाई था, वो फिट हुआ था वेरिकोस वेंस में, उसकी मतलब नॉर्मल दिख रही थी। आपको पता है गाइडलाइन में लिखा है माइल्ड वेरिकोस वेंस चल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चल गए थे, उसका कलर डॉपलर टेस्ट नहीं हुआ था। और बाकी उनको लगता है कि ये प्रॉपर से वेरिकोस वेंस हो सकती है, तब वो कलर डॉपलर टेस्ट करवाते हैं। ठीक है। और फिर ये बात है कि हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल किस प्रकार से चेक किए जाते हैं। हाइड्रोसिल ये मान लो कि आपको पता है कि लड़कों को तो बता देता हूँ जिस प्रकार से हुआ था लड़कों का। ये मान लो कि नंगा कर लिया जाता, नंगा करके फिर ये मान लो प्रॉपर्टी से अंडकोश वगैरह ये सब प्रॉपर्टी से आपको खुद के हाथों से चेक करवाने होते हैं। वो टच भी नहीं करते, खुद बोलते हैं कि पकड़ो, पकड़ के आपको मतलब प्रॉपर्टी से चेक करवाने होते हैं। पेनिस के बता दिया मैंने, पेनिस का ये है कि चमड़ी पीछे जानी चाहिए और बाकी छेद एक होना चाहिए। अगर दो है तो आराम से मतलब मेडिकल पॉइंट वगैरह मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये पॉइंट मिला था हमारे पास वाले मतलब साइड में जब मेडिकल हो रहा था, उसमें से एक कैंडिडेट था, उनको मिला था पेनिस में, और बाकी किसी को ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला। और वेरिकोस वेंस में ये मान लो कि 2-3 भाइयों का पॉइंट मिला था। और वेरिकोस वेंस से ये मान लो कि होती है माइल्ड होती है, उनको चला देते हैं, मतलब मुझे उम्मीद है कि वो फिट हो जाएंगे। और बाकी आपको भी घबराना नहीं है। और पाइल्स किस प्रकार से चेक करते हैं, पाइल्स ये मान लो कि झुका के फिर ये मान लो कि आपकी पाइल्स चेक करते हैं। पाइल्स में ये मान लो कि हमारे यहाँ तो किसी को पॉइंट नहीं दिया गया था, 12 कैंडिडेट थे, 12 में से किसी को पाइल्स का पॉइंट नहीं था। ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड में से रिलेटेड ये है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन अगर कुछ पॉइंट भी कम है तो डेफिनेटली ये मान लो कि आपको पॉइंट मिलेगा। ठीक है। और ब्लड के साथ क्या आपकी एक्सरे की जांच होती है, जो कि ब्लड एक्सरे और वो बोलते हैं पेशाब जांच यूरिन वाली। ये मान लो कि बाहर आपको मेडिकल सेंटर से कोई लैब है वहाँ पे ले जाया जाएगा, और लैब का नाम बता देता हूँ, ये है अमित नाम से लैब है। और फिर वहाँ पे ये मान लो कि आपको टेस्ट वगैरह करवाए जाएंगे, एक्सरे वगैरह सब कुछ वहीं से कराए जाएंगे। ठीक है। और ब्लड में ये है कि अगर आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम है, एक भाई को मतलब एक पॉइंट दिया था ब्लड से रिलेटेड। अब उसका प्रॉपर्टी से वो इंग्लिश में बता तो रहा था, लेकिन उसे मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसको पॉइंट दिया गया था ब्लड से रिलेटेड। ठीक है। और बाकी पॉइंट जो कि खून होता है लड़कों में 12 के से 17 के बीच में होना चाहिए, तो वो प्रॉपर तरीके से उतना ही चलाएंगे। उससे कुछ कम हुआ तो पॉइंट मिलेगा, उससे ज़्यादा हुआ तो पॉइंट मिलेगा। लड़कियों में शायद तक 10 से शायद तक 15 के लगभग चलता है। अब ये देख लेना आप, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। अगर इसे कुछ पॉइंट भी कम है तो आपको डेफिनेटली ये मान लो कि पॉइंट मिलेगा। अगर आप ये चाहते हो कि पॉइंट वगैरह ना मिले हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, तो आप एक बार प्रॉपर ब्लड चेकअप करवा लें। अगर किसी को कम है तो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, टेबलेट वगैरह आती हैं, वो ले लें, तो इस पॉइंट से आप आराम से बच सकते हो। ठीक है। यूरिन में ये है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसका मतलब यूरिन टेस्ट दोबारा होता है। अब होता है कि प्रॉपर्टी से सुबह पहले जल्दी उठ के पानी वगैरह पी ले, ताकि ये मान लो कि प्रॉपर्टी से मतलब फ्रेश यूरिन आए, जिससे मतलब कोई बीमारी वगैरह नहीं है। और टेबलेट वगैरह का यूज़ ना करें। और बीपी की अगर टेबलेट ले रहे हो आप तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बीपी में मतलब आराम से मतलब कोई यूरिन में कोई मतलब कुछ नहीं आता। बीपी की ऐसी टेबलेट होती है जिससे कुछ यूरिन में पता ही नहीं चलता कि इसने बीपी की गोली लिया या नहीं लिया। ठीक है। ये हो गई यूरिन की। अब बात करते हैं ईसीजी। ईसीजी चेक नहीं हुई है, ईसीजी उसी की चेक होती है जिसको मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम होती है, फिर उसके लिए लिखा जाता है कि ईसीजी की चेक होगी। ठीक है। ईसीजी से मतलब चेक नहीं हुई। बाकी एक्सरे, एक्सरे में ये मान लो कि ये छाती में ये मान लो एक जो लड़की थी जिसको रीमेडिकल मिला था, उसको एक्सरे में रीमेडिकल मिला था। जो हमारे पहले जिनका मेडिकल हुआ था उनमें भी एक भाई से बात हुई थी, उसे भी एक्सरे में पॉइंट मिला था। पॉइंट किस प्रकार से मिलता है, जिस प्रकार से ये मान लो कि या तो आप खड़े होने की पोर्शन एकदम सही नहीं रखते हो, या फिर और कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आप सांस ले रहे हो अक्सर मतलब हो रहा है उस टाइम आप सांस वगैरह ऊपर नीचे कर रहे हो, तो उससे भी कुछ पॉइंट बन सकता है। ठीक है। तो वो बोलेगा कि आपको मतलब सांस रोकनी है। जैसे ही आपको बोले कि अक्सर लेते टाइम सांस रोकनी है, तो उसी टाइम आपको सांस रोकनी है, आराम से मान लो आराम से क्लियर हो जाओगे। अक्सरे से इतना कोई रिलेटेड कोई इशू नहीं है। और बाकी किसी की जिम वगैरह की हुई तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। एक भाई था मतलब उसकी हड्डी थोड़ी धसी हुई थी। ठीक है। तो वो कई की नेचुरल होती है, कई की मतलब जिम के बाद में मतलब धस जाती है अंदर। तो ये है कि अगर ऐसा कोई इश्यू है तो ये मतलब आपको पॉइंट मिल सकता है। बाकी ऐसा है कि अगर कोई भी पॉइंट आपको, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी पॉइंट है तो ये मतलब छुपेगा नहीं, वो प्रॉपर्टी से आपको मतलब पता चल जाएगा उनको,
क्योंकि उन्होंने मतलब एक्सपीरियंस हासिल किया, कितने सालों कितनों का मेडिकल किया, तो उन्हें पता होता है कि कौन सा मेडिकल किस प्रकार से छुपाया जाता है, तो वो उसी प्रकार से चेक करते हैं। ये हो गया एक्सरे की बात। एक्सरे में मतलब बहुत कैंडिडेट मतलब रीमेडिकल मिला था, फिर उनका एक्सरे होगा, या तो कोई मतलब एक्सरे लेते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, या फिर और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हो गया एक्सरे की। और बाकी बीपी, बीपी सबसे लास्ट में चेक करते हैं। बीपी सबसे लास्ट में क्यों चेक करते हैं? बीपी इसलिए लास्ट में चेक करते हैं क्योंकि आपको पता है कि बीपी सबसे पहले आप जैसे मेडिकल जाओगे तो आपकी हाई रहती है, जैसे सभी चेकअप हो जाते हैं, नौकरी वगैरह, कैरियर वगैरह सब कुछ जो आपके चेकअप हो जाते हैं, फिर आपको यह मान लो कि बीपी लास्ट में, सबसे लास्ट में बीपी चेक होगी। अगर बीपी अगर हाई है तो आपको ये मान लो कि बिठा के थोड़ी देर पानी वगैरह पिला के आराम से ये मान लो कि फिर से बीपी चेक हो जाएगी। बीपी से रिलेटेड ये है कि जो 17 जुलाई को था, उसमें एक भाई से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि 2 को बीपी में पॉइंट दिया था, दोनों फिट हो गई। तो ये है कि अगर किसी को बीपी रेगुलर नहीं रहती है, मतलब अभी मतलब मेडिकल की वजह से हो गई है बीपी, तो वो ये मान लो कि टेंशन फ्री रही, आराम से ये मान लो कि ये निश्चित होकर जाना है बीपी आराम से, ऐसा कोई पॉइंट नहीं, आराम से क्लियर हो जाएगा। बीपी जरूर चेक होती है, और ये ऐसा नहीं है बीपी वगैरह ये मान लो कि स्किप कर दें, ठीक है। और फिर बात करते हैं वेट में। वेट में किसी को बाहर किया गया था, ये भी डाउट बहुत सारे आ रहे हो कि वेट में ये मान लो किसी को बाहर नहीं किया गया। एक था 17 केजी और वेट था उसका, फिर भी उसको नहीं 17 नहीं 11 केजी और वेट था, फिर भी उसको ये मान लो बाहर नहीं किया गया। तो ये है कि वेट में किसी को बाहर नहीं किया गया। जितने भी कैंडिडेट थे जिनको रीमेडिकल की दिया था, इसमें किसी को सुनने को नहीं मिला कि उसको वेट में बाहर किया गया। बाकी अगर आपका वेट कम है, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा आराम से। एक भाई है जिसका शायद तक 2 किलो वेट कम था, फिर भी आराम से चल गया था। उसका 57 चाहिए था, और शायद तक उसका 55 के लगभग या 56 के लगभग था, और फिर आराम से चल गया था। मतलब वेट का कोई इश्यू नहीं है, अगर ज़्यादा है चाहे कम है, वेट चल जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ट्रेनिंग के टाइम में वेट एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। कम है उसका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा उसका कम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाने पीने की वजह से होता रहता है, वो भी समझते हैं। मतलब वेट में किसी को पॉइंट नहीं देगा, वेट वाले टेंशन फ्री हुए, ठीक है। अब बात करते हैं दांतों की। दांत किस प्रकार से चेक करते हैं? दांत होने चाहिए 28, ठीक है। 28 कैसे होने चाहिए? कुछ बोल रहे 32 होते हैं दांत। 32 नहीं होते, 32 होते हैं जब आपकी मतलब जो अक्ल की जाट बोलते हैं वो आ जाती है, उसके बाद में आपके 32 दांत होते हैं। तो ये है कि दांतों में अगर फील वगैरह करवा रखे आपने, तो प्रॉपर तरीके से अगर फिट हो जाओगे। अगर आपको मतलब फ्लोराइड वगैरह ये जमा हो गया, तो आपको रेमेडिकल मिल सकता है। अगर दांतों की स्थिति मजबूत रही, वो चेक करेंगे, दांतों की स्थिति मजबूत रही तो आपको फिट कर देंगे। दांतों का से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, दांतों की सफाई प्रॉपर तरीके से करवा के जानी है, और मसूड़े वगैरह इतने कोई चेक नहीं करते, ठीक है। और बाकी दांत ये नहीं कि प्रॉपर्टी से गिनते हैं, बस मुंह न खुला रखते हैं, मुंह खुला करके वो ऑटोमेटिक टॉर्च से देख लेते हैं कि हाँ दांत वगैरह प्रॉपर है या नहीं है। फिलिंग चल जाती है, कोई इतना कोई इशू नहीं है फिलिंग का। और ये कोई दांतों की। अब होता है पसीना आना। पसीने आने से रिलेटेड ये मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये मान लो कि टेंशन फ्री होकर जाओ, पसीना सभी को आएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे कूलर भी चलता रहता है, तो कूलर की हवा तो नहीं आएगी, वो डॉक्टर को ही आती है कूलर की हवा तो। और बाकी ये मान लो कि पसीना से रिलेटेड टेंशन फ्री रहो। अब कंधा किसी प्रकार से चेक करते हैं? कंधे ये मान लो कि वो खड़े रहते हैं, तभी ये मान लो भाप लेते हैं कि ये तिरछा खड़ा है या सीधा खड़ा है। वो कंधे ऑटोमेटिक चेक हो जाते हैं। जैसे आप उनके सामने ये मान लो कि आधे घंटे या फिर जो 45 मिनट के लगभग खड़े रहोगे, कई कई भाई 1 घंटा भी लग जाए, तो ये है कि अगर उनके सामने खड़े रहोगे तो वो आराम से ये मान लो 1 घंटे ही सामने खड़े रहोगे तो आराम से भाप लेगा कि इसके कंधे टेढ़े हैं या नहीं है। तो वो ये मान लो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, पॉइंट लिख देगा, ठीक है। और फिर जला हुआ पास होता है या नहीं होता? जला हुआ के साथ में टैटू भी ऐड करना चाहता हूँ। टैटू में मान लो जिन जिन भाइयों ने रिमूव करवा लिया है, उन्हें भी मान लो प्रॉपर्टी से रीमेडिकल मिला था। अब रीमेडिकल में फिट हो या अनफिट हो ये तो मुझे अभी तक नहीं पता। बाकी अगर पता चलता जैसे ही तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, न्यू वीडियो बना दूंगा टैटू से रिलेटेड। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, अगर वो फिट हो जाते हैं। एक लड़की को मिला था रीमेडिकल टैटू में, ठीक है। उसने मतलब नाम पहले से खुदा रखा था और फिर उसने रिमूव भी करवा लिया। मतलब यही है कि अगर टैटू आपके पास है, मतलब जिस हैंड में भी है, तो ये मान लो आपको रीमेडिकल कन्फर्म मिलेगा। फिर फिट हो या अनफिट हो ये अभी तक मतलब कोई डिसाइड नहीं है, और जैसे पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और फिर जलावा जलावा तो ये मान लो कि वो कंडीशन देखी जाती है स्किन की। अगर हेल्थ अच्छी है स्किन की, अगर कुछ ज़्यादा जलावा तो आपको पता है अनफिट करेंगे, और अगर नॉर्मली जलावा थोड़ा बहुत तो आराम से फिट हो जाओगे। अब लास्ट हो गया हर्निया। अगर किसी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ तो अगर कट का निशान है तो वो ये मान लो रीमेडिकल 100% लिखेंगे। रीमेडिकल किस लिए लिखेंगे? आपके ऑर्गन वगैरह चेक करने के लिए। वैसे ऑपरेशन वगैरह जो हर्निया का ऑपरेशन वगैरह वो तो चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका कट का निशान है तो वो ये चेक करेंगे किडनी वगैरह तो नहीं निकालनी है, ऑर्गन वगैरह तो सेफ है, इसलिए आपको रीमेडिकल देंगे। सोनोग्राफी होगी उसमें, अगर प्रॉपर्टी से ऑर्गन सभी सेफ है तो आराम से फिट हो जाओगे। और बाकी ये थे जो मेजर पॉइंट थे। और अगर आपका कोई पॉइंट बच गया है
तो मतलब मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और बाकी कमेंट खुला है, उसमें आप जाके कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पॉइंट बच गया है, तो मैं उसको भी कवर कर लूँगा। तो ये है कि आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे तो और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और बाकी जो भी पॉइंट आप मुझे खुद पूछ सकते हो, और क्योंकि मैंने पिछली भर्ती में जो मेडिकल दिया था उसका भी एक्सपीरियंस है, अब ये मान लो कि कल दे के आए हूँ उसका भी एक्सपीरियंस हो गया, और कल वाली में ये मान लो कि आराम से फिट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई नहीं। टेंशन सभी को होती है, मुझे भी होती है, मान लो टेंशन में आपकी बीपी हाई या लो होती रहती है, तो घबराना नहीं है आपको। रीमेडिकल मिले तो भी घबराना नहीं है। वहाँ पे कुछ कैंडिडेट बैठे थे, वो बता रहे थे कि रीमेडिकल लगभग को मिल रहा है, और हमारे बैच में तो ये मान लो कि 45 में से जो 45 का बैच था, चारों डॉक्टर के पास, ठीक है, ये नहीं 45 एक ही पास गए थे, किसी के पास 11 थे, किसी के पास 12 थे, इस प्रकार से टोटल 45 थे, 45 के लगभग थे, उसमें ये मान लो कि लगभग सभी ये मान लो फिट हो गए थे। लगभग तो नहीं है, मान लो कि आपका रीमेडिकल मिला था, जिसको 20 को रीमेडिकल मिला था, 25 को ऑन ग्राउंड फिट कर दिया गया। तो ये मान लो कि ये रेशियो अच्छा है। उससे पहले बता रहा हूँ कि उससे पहले था 60 में से 43 को रीमेडिकल और 17 फिट, तो इसके हिसाब से तो बढ़िया था, ठीक है। ये मान लो कि 60% के लगभग कैंडिडेट फिट हो गए थे, और उसमें रीमेडिकल दिया था, उसमें बता रहे हैं कि 70% तक जो कैंडिडेट फिट हो जाते हैं। 17 जुलाई का ऐसा था, एक भाई जिनका रिव्यू किया था हमने, उसको मतलब पॉइंट मिला था, ठीक है। उनको ये मान लो कि 17 कैंडिडेट थे, उनमें 17 में से 10 को फिट कर दिया था, और वो मतलब गांव पहुंच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो फिट हो गया। और फिर ये मान लो कि वहाँ पे मतलब स्टाफ बैठा था, उनसे बात हो रही थी कि 15 में से ये मान लो कि 10 फिट हो गए थे। मतलब ये ऐसा रेशियो रहता है कि आराम से लगभग ये मान लो कि 70 या फिर 75% आराम से फिट हो जाओगी। तो घबराने वाली बात नहीं है। जो कि मेजर पॉइंट है वो जरूर घबरा सकते हैं, मेजर पॉइंट है तो वो तो मतलब फोर्स के लायक है नहीं, ये नहीं कि मतलब वो देश की सेवा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है जो मापदंड है उसके आधार पर आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो यही है कि अगर मेजर पॉइंट है तो आपको मतलब मेडिकल से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपका कोई पॉइंट ही नहीं है तो घबराओ मत। पिछले साल अगर आप फिट हुए हो तो रीमेडिकल भी मिला आपको, तो आराम से फिट हो जाओगे, ठीक है। और उनके मतलब डॉक्टर के साथ इतनी बेसबाजी नहीं करनी है कि आप बोलोगे कि मैं पिछली भर्ती में फिट हूँ, इस पर आपको ने रीमेडिकल कैसा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बेसबाजी नहीं करनी है, वो अपने हिसाब से करेंगे चेकअप, और उनसे मतलब माथापच्ची भी नहीं करनी है, जैसा जैसा वो बोलें वैसा उसी प्रकार से करना है। और प्रॉपर से अगर और कोई पॉइंट छूट गया है तो आप खुद बता सकते हो, ये पॉइंट छूट गया, मैं उसका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या फिर अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।